नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वे ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है यशवंत और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में कॉमनली पूछा जाता है, कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक को। कौन से टॉपिक को? कैलेंडर को। ठीक है, अब देखो कैलेंडर पे क्या होता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, हर एग्जाम में जिसमें कैलेंडर वाला टॉपिक आ रहा है तो उसमें एक दो क्वेश्चन कैलेंडर के होते ही हैं। और कैलेंडर में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि डेट से डे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कि भाई आपको कोई भी तारीख दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपको कोई तारीख दे दी 2 अप्रैल 1995, इस तारीख को कौन सा वार था यह आपको बताना है। ठीक है, आपको कोई भी तारीख दी जा सकती है। आपको पूछ लिया जावे कि भाई स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन सा वार था। ठीक है, तो इसकी तारीख तो हमें पता है लेकिन वार हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई किसी भी तारीख से उसका डे, उसका वार कैसे निकालेंगे। कि भाई उस तारीख को सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कौन सा वार था वो कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए अब देखो, जब आप डेट से डे निकालने जा रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, कुछ चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ कोड की। मंथ कोड ये आपको पता होना चाहिए। मंथ कोड कैसे होते हैं, देखो एक एक करके हम लिखते हैं। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ नवंबर और दिसंबर का। ठीक है, देखिएगा मंथ कोड 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब ये आपको मंथ कोड याद करने पड़ेंगे। और याद करने का तरीका क्या है कि इनको आप 2-3 बार ऐसे सीरीज में लिखो। 2-3 बार जब आप इनको सीरीज में लिखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर इन तीनों को देखने पर क्या दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है, इनको देखो तो ये 5 का स्क्वायर है, इनको देखो तो ये 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146 है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मंथ कोड को याद कर सकते हो गया क्लियर? तो ये जो हमने मंथ कोड पढ़ा, ये मंथ कोड जो है ये नॉर्मल ईयर के लिए। ये किसके लिए है? नॉर्मल ईयर्स के लिए। नॉर्मल ईयर से मेरा मतलब है कि ऐसा कोई सामान्य वर्ष। देखो कैलेंडर में ईयर्स जो होते हैं वो आपको 2 तरह को देखने के मिलेंगे। एक तो होगा नॉर्मल ईयर और एक आपको देखने को मिलेगा लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है और टोटल डेज यहाँ तो 365 दिन होते हैं लेकिन यहाँ पर 366 हो जाते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है लीप ईयर। ओके, तो ये जो हमने अभी कोड पढ़ा ना बेटा, ये कोड जो होंगे वो नॉर्मल ईयर के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? नॉर्मल ईयर के लिए। तो भैया लीप ईयर के लिए कोड क्या होंगे? तो लीप ईयर के कोड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लीप ईयर अगर आ जाता है, लीप ईयर अगर आ जाता है कोड में तो क्या होगा, 1 की जगह पर हो जाएगा 0, 4 की जगह पर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहां पर कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला है। आगे में सभी में क्या रहेंगे? सेम।
बस शुरू के 2 में क्या हो जाता है, एक एक कम हो जाता है। ठीक है, 0 की जगह सॉरी 1 की जगह पर 0 और 4 की जगह पर 3, ये फर्क पड़ जाता है। बाकी सभी जगह पर कोड क्या रहने वाले हैं, सेम। नवंबर में नॉर्मल ईयर का कोड भी क्या रहने वाला है, 4, और लीप ईयर का कोड भी क्या रहने वाला है, 4। दिसंबर में नॉर्मल ईयर का कोड भी 6 और लीप ईयर का कोड भी 6। ठीक बात है। चलो, जो लीप ईयर का कोड और नॉर्मल ईयर का कोड हमें समझ में आ गया। बस जनवरी और फरवरी में चेंज होगा। जनवरी में क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर का 1 और लीप ईयर का 0। फरवरी में क्या होगा, नॉर्मल ईयर का 4 और लीप ईयर का 3। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो मंथ कोड पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं ईयर कोड्स की, कि साल में कोड कैसे रहते हैं। तो आपको क्या देखना है, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। 100 साल की अगर बात आए तो कोड क्या रहने वाला है, 5। 200 साल की अगर बात आ जाए तो कोड क्या रहने वाला है, 3। और 300 में 1 और 400 में 0। अब ये 100, 200, 300, 400 भाई मंथ में तो क्लियर है, हम मंथ में तो क्लियर है कि भाई कोई भी तारीख हो गई। ठीक है, कोई भी तारीख हो गई तो मंथ क्या है, जैसे अप्रैल है ना, तो अप्रैल का कोड क्या हो गया, 0। नॉर्मल ईयर में भी 0 और लीप ईयर में भी 0। तो अप्रैल मंथ कोड तो समझ में आ गए। अब ईयर में 100, 200, 300, 400 का क्या हिसाब है। तो देखो बेटा, यहां पर ईयर कौन सा है, 1996 वाला है कि नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि इस सीरीज में क्या चल रहा है, तो 1900 चल रहा है। क्या चल रहा है, 1900 चल रहा है ना। अब 1900 में क्या करना है, आपको 400 का भाग देना है। 400 का क्या करना है, भाग देना है। ये मैंने 400 का भाग दिया, 4 बार गया 1600 और 300 रिमाइंडर बच गया, यानी कि शेषफल बच गया 300। तो 300 अपने को कहाँ देखना है, यहां देखना है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं, ईयर दे रखा है 1857, क्या दे रखा है, 1857। तब क्या हो जाएगा, 1800 लेंगे और 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग देंगे 3 बार, ये आया 4 बार देंगे और ये आएगा 1600 और बच गया 200। अगर ईयर दे रखा होगा 2020, तब क्या होगा, वही बात, 2000 चल रहा है, भाग देंगे 5 बार, 2000 आएगा और शेषफल आएगा 0। 0 आने का मतलब ये वाली स्थिति है। ठीक है, चलो ये आपको दिमाग में रखना है इन चीजों को। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसे आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको इसे डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता सकोगे। ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, मंथ कोड देख लिया हमने ईयर कोड भी देख लिया। दोनों चीजें क्लियर है। एक बार आप इन्हें उतार लीजिए, मंथ कोड और ईयर कोड दोनों को उतार लो। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि हमें डेट से डे कैसे निकालनी है। कि भी कोई भी तारीख दे रखी होगी, उससे हम उसका वार कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर चलाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लिखनी पड़ेगी डेट, फिर लिखना पड़ेगा मंथ कोड। आगे बात समझ में, सबसे पहले क्या लिखनी है, डेट, फिर लिखना है मंथ कोड। तीसरे नंबर पर क्या देखना है आपको, ईयर कोड लिखना है। ठीक है, डेट तो जो भी तारीख दे रखी होगी वो लिख लेंगे। मंथ कोड कहां से मिलेगा, ये रहे मंथ कोड। ईयर कोड कहां से मिलेगा, ये रहा ईयर कोड। ये 3 चीजें लिख लिया आपने।
इसके बाद में आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके बाद में आपको लेना पड़ेगा ईयर, कौन सा है वो ईयर लिखेंगे, ईयर कोड भी लिखना है और ईयर भी लिखना है, ठीक है, साल भी लिखना है और उस साल का कोड भी लिखना है। अब कैसे लिखना है साल और साल का कोड, तो मान लिया जाए आपको वर्ष दे रखा है 1996, क्या दे रखा है बेटा 1996, तो 1996 में अपन 1900 को तो अलग निकाल लेंगे और 1900 के लिए कोड निकलेगा अपने क्या 300 का 1, ठीक है, तो उसको तो अपन लिख लेंगे यहां पर। अब हमने 1900 का तो हिसाब कर लिया लेकिन इस 96 का किया क्या नहीं किया, तो उसको अपन लिखेंगे ईयर में। आ गई बात समझ में। चलिए, तो हमको क्या लिखना है, ईयर कोड भी लिखना है और ईयर भी लिखना है। कैसे लिखना है एक बार वापस देखो, जैसे वर्ष दिया हुआ है 2020, क्या दिया हुआ है 2020, इसके अगर अपन बात करें तो एक तो हो गया 2000 और एक हो गया 20, इसका अगर मैं ईयर कोड निकालूंगा तो वो आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0 आएगा। और ये क्या आ गया अपने ईयर में, ईयर कोड में क्या लिखेंगे 0 और ईयर में क्या लिखेंगे 20, हो गया क्लियर। ईयर कोड समझ में आ गया, ईयर भी समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़े। चलिए, दो चीजें और आ गई, डेट हो गया, मंथ कोड हो गई। डेट तो क्वेश्चन में दे ही रखी होगी, मंथ कोड हम याद करेंगे, ठीक है, क्या है मंथ कोड 144 025 036 146, ठीक है, मंथ कोड हो गए। मंथ कोड के बाद में ईयर कोड, ईयर कोड क्या हो जाएंगे 5 3 1 और 0, ठीक है, ये हो गए ईयर कोड भी। अब ईयर कोड के बाद में अपने को ईयर भी लिखना होता है, जैसे अगर मान लिया जाए 1857 की बात हो रही है तो 57 हो गया ईयर, और अगर बात कर ली जाए कि भाई 1955 की बात हो रही है तो 55 हो गया ईयर। तो ईयर निकालना भी बहुत ही आसान काम है। लास्ट काम क्या रहने वाला है, आपको जो ईयर आएगा ना, ये ईयर जो है ना बेटा, इस ईयर में आपको क्या करना है 4 का भाग देना है और भागफल लिखना है। क्या लिखना है बेटा, भागफल लिखना है। ईयर में 4 का भाग देना है और भागफल लिखना है। जैसे मान लिया जाए 1996 ईयर है अगर, ठीक है, 1996 में 1900 अलग चला जाएगा, 96 अलग चला जाएगा, इससे तो निकलेगा ईयर कोड। क्या निकलेगा, ईयर कोड। ईयर कोड कितना निकलेगा इसका 1900, 1900 का मतलब 400 से डिवाइड करने पर बचेंगे 300 और 300 का ईयर कोड आ जाएगा 1, तो इसका ईयर कोड तो कितना आ गया 1। अब ईयर है 96, ईयर क्या है 96, 96 ये ईयर में लिख दिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है 96 में 4 का डिवाइड देना है और उसका क्वोशिएंट लिखना है, ठीक है, उसका भागफल लिखना है। ये 96 है, इसमें मैंने 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पर कितना आएगा भागफल, वो देखो 4 दूनी 8, 1 बचा 6 उतारा 4 चौक 16, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगर मान लिया जाए 1996 की जगह पर 1995 हो तो क्या करेंगे, वही तरीका, 1900 अलग 95 अलग, 1900 का ईयर कोड आएगा 1, ठीक है, और फिर 95 का 95 ईयर लिखेंगे और एक बार हम 95 में 4 का भाग देंगे। ये किस में काम आता है, तो ये हम पता लगाते हैं कि उस शताब्दी में कितने लीप वर्ष है। आपको पता है ना, लीप वर्ष 4 सालों में आता है, तो लीप वर्ष उस शताब्दी में कितने आ चुके हैं उसका पता लगाने के लिए हम 4 का भाग देते हैं और केवल आपको भागफल ही लिखना है, ठीक है, और अंत में आपको क्या करना है उसमें 5 और जोड़ देना है और आपका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बार आप ये स्टेप्स को उतार लीजिए, फिर एक कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये स्टेप्स उतार लो एक बार आप कि आपको कैसे करना होगा, ये प्रोसीजर एक तरह से। चलिए, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो मैं कोई डेट ले रहा हूं और उस डेट का डे निकालेंगे अपन। फॉर एग्जांपल डेट है 9 अप्रैल 1996,
बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, मेरा बर्थडे। तो इस दिन कौन सा वार था मुझे तो पता है, आप लोगों को निकालना आना चाहिए। कैसे निकालना है, जो प्रोसीजर है वो याद करो। सबसे पहले क्या लिखनी होती है, डेट। तो डेट क्या है बेटा, 9। फिर आपको लिखना है मंथ कोड। क्या लिखना है, मंथ कोड। अब अप्रैल, तो अप्रैल का मंथ कोड क्या है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का मंथ कोड आ रहा है 0। अब बात करते हैं अगली, तो ईयर कोड निकालना है आपको। अब देखो 1996 है, 1996 का मतलब ये 1900 और ये 96, 1900 में देखा आप 4 का भाग दो, 4 का भाग देने पर आपके शेषफल कितना, सॉरी 400 का भाग देना, 400 का भाग देने पर आपके शेषफल कितना बचेगा। तो जब आप 400 का भाग दोगे तो आपके शेषफल बचेगा 300। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे ना तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, 300 और 300 में ईयर कोड कितना लेना पड़ेगा अपने को, 1। तो ये मैंने ईयर कोड ले लिया 1। अब लेना है अपने को ईयर। तो देखो ईयर क्या है 96। अब अपने को क्या लेना है, ईयर में लीप वर्ष लेने कि भाई 96 तक कितने लीप वर्ष हो गए इस सेंचुरी में, इस पूरी शताब्दी में 96 तक कितने लीप वर्ष आ गए, ये लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो 96 में 4 का डिवाइड कर दो और जो भागफल आ रहा है उसको ले। 96 में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24। अब अपने को लास्ट में और क्या करना होता है कि 5 और जोड़ देना होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सबको जोड़ो, इन सबको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। अब आप इन सबको जोड़ने बैठोगे तो यहाँ पर भी कुछ नंबर बड़े हैं, है ना, तो जोड़ने पर संख्या और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना इनको और छोटा कर लेवे। अब और छोटा कैसे करेंगे, तो इनमें ओड डे निकाल लो। क्या निकाल लो आप, ओड डे। ओड डे का मतलब अधि दिवस आप इनमें से निकाल लो। कैसे निकालते हैं अधि दिवस, तो आपको क्या करना होता है, 7 का भाग देना होता है। अधि दिवस निकालने के लिए आपको 7 का भाग देना होता है और जो शेषफल बचता है वो हमारे अधि दिवस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, 9 में मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा अपने, 2। क्या निकाल रहे अपन यहाँ पर, ये ओड डेज निकाल रहे। 9 में 7 का भाग दिया, 2 शेषफल बचा तो 2 अपने लिए क्या हो गया, ओड डे। अब बेटा 0 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं और 0 तो वैसे ही छोटा नंबर है तो इसको भी कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी डायरेक्ट लिख लो। 1 भी छोटा ही नंबर है, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 96 बड़ा नंबर है, 7 का भाग भी दे सकते हैं तो इसमें 7 का भाग दो। देखो 7 का भाग देते हैं इसमें, ये 96, ये 7, 7 एकम 7, 2 बच गए 26, 7 दिया 21 और क्या बच गया शेषफल में 5। तो अपने लिए ओड डेज क्या हो गए, ओड डेज क्या हो गए, तो ओड डेज हो गए 5। ये मैंने इसका ओड डे लिख दिया 5। इसी तरह से 24, अब 24 का भी आपको ओड डे निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि 24 भी बड़ा नंबर है तो भाई 7 का भाग दो इसमें भी। 7 का भाग देने पर क्या हो रहा है कि इसका ओड डे कितना निकलेगा, 7 या 21 और 22 23 24, 3 इसका ओड डे आ गया। और 5 जो है, 5 तो पहले से छोटा ही नंबर है तो इसका ओड डे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने सबके ओड डे निकाल लिए। अब आप क्या कर सकते हो, इन सबको जोड़ सकते हो। अब तो छोटे नंबर हो गए, अब आप इन सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 2 16। ठीक है 16। अब 16 तो दिन कोई होता ही नहीं है, 16 कोई दिन होते हैं क्या, नहीं होते हैं। लेकिन आप इसमें भी ओड डे निकालो वापस, 16 में से भी ओड डे निकालो। तो 16 में से ओड डे निकालने पर 7 दूनी 14, ओड डे कितना निकला 2, कितना आया ओड डे 2। तो जो दूसरा दिन होगा वही इसी तारीख को वार था। अब ये दूसरा दिन कैसे निकाले, तो देखो कैलेंडर आपने देखा हो, कैलेंडर में सप्ताह कहाँ से स्टार्ट होता है, सप्ताह बेटा हमेशा मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे के बाद में आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और लास्ट में आता है
संडे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 पर और ये 6 पर। अब ये 7वां नंबर है, अगर 0 आ जाता है इसका मतलब वो संडे था। ठीक है, 0 आ जाता है इसका मतलब वो संडे था। तो यहाँ पर अभी अपने कितना आया, ओड डे 2 आया। 2 आने का मतलब उस दिन कौन सा वार था, तो इस दिन ट्यूसडे था। क्या था, ट्यूसडे था। अब देखो, आपको लगेगा कि इस मेथड में काफ़ी टाइम लगा, ये मेथड बहुत लंबा है, लेकिन ये मेथड एकदम सटीक मेथड है। इससे आप पुरानी से पुरानी तारीख का भी वार निकाल सकते हो। ठीक है ना, पुरानी से पुरानी तारीख का आप इससे वार निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, और आपका आंसर भी सही निकलेगा। ठीक है, देखो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे हम बात करते हैं 31 जनवरी 1994 की। 31 जनवरी 1994 को कौन सा वार था, यह आपको अगर परीक्षा में पूछ लिया जावे तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है, और डेट क्या है, 31। इसके बाद में आपको लिखना है मंथ कोड, और मंथ कोड कितना है, जनवरी का मंथ कोड कितना है। तो सबसे पहले देखो ये 1994 लीप वर्ष है या नहीं है। 1994 लीप वर्ष है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, आप इसमें 4 का भाग देकर देख लो। किसमें, इस साल में। इस साल का मतलब 94 में 4 का भाग दो, तो 94 में 4 का भाग देने पर क्या नजर आ रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 बच रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 2 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं होने पर आप कोड 1 लोगे या 0 लोगे, आपको कोड क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर का कोड है। तो मंथ कोड क्या हो जाएगा, 1। अगर ये लीप वर्ष होता तो हम कोड क्या लेते, 0 लेते। चलो, मंथ कोड आ गया। मंथ कोड के बाद में हमें जरूरत किसकी है, ईयर कोड की है। कौन सा साल निकल रहा है ये, 1994। 1900 का मतलब, 1900 का मतलब हो गया 1600 प्लस 300, यानी कि इसका ईयर कोड क्या आएगा, 1। ईयर कोड निकाल लिया। अब आपको लिखना है ईयर, और ईयर कितना है, 94। 94 ईयर लिख लिया। अब आपको लिखना है ईयर में किसका भाग देना है, 4 का, यानी कि 94 में भाग देना है 4 का। और केवल क्या लिखना होता है, भागफल लिखना होता है, शेषफल नहीं लिखना है, केवल भागफल लिखना है। और भागफल कितना आएगा, तो भागफल आएगा 23। चलिए, सब कुछ लिख लिया। लास्ट में क्या जोड़ देना होता है, 5। क्या जोड़ देना है, 5। चलिए साहब, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबकी टोटल निकालनी है। लेकिन टोटल हम ऐसे नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि देखो बड़े बड़े नंबर है, तो इनको छोटे कैसे करेंगे, तो इनका ओड डे निकाल लो। क्या निकाल लो, ओड डे। कैसे निकालेंगे, 31, इसमें 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 31 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो देखो 7 चौक 28, 29, 30 और 31, 3 बचा। इसका ओड डे कितना आ गया, 3। अब एक तो छोटा नंबर है, ये एक भी छोटा नंबर है, ये 5 भी छोटा नंबर है। अब क्या रहेगा, 94 और 23। तो देखो 23 का कैसे निकलेगा, 7 तिया 21, 2 बच गया। अब निकालना है अपने को 94 का, वही 94 में 7 का भाग देना है। 94 में क्या करना है, 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, 2 बचा 24, 7 तिया 21 और ये 3, तो 3 शेषफल बचेगा। क्या हमने इस तरह से सबके ओड डे भी निकाल लिए। अब हम इनको जोड़ सकते हैं बहुत ही आराम से। 5 और 2 7 और 3 10, 11, 12 और 3 15। अब 15 क्या है, 15वां भी कोई दिन होता है क्या, नहीं होता है। तो देखिए 15 का भी ओड डे निकाल लो, और 15 का ओड डे कितना आ रहा है, 7 दूनी 14 और 1, इसका ओड डे कितना आ रहा है, 1। और 1 का मतलब कौन सा वार होगा इस दिन, मंडे। कौन सा वार होगा, मंडे। क्लियर, ये आपको तरीका याद कर लेना है, समझ लेना है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपको क्या होगा, अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग अधिकतर पूछा ही जाता है, डेट देकर डे पूछ लिया जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। मंथ कोड में क्या है, मंथ कोड में सारा सीरियल सेम रहेगा, बस शुरू के 2 में चेंज हो जाएगा। ये शुरू के 2 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि भाई जनवरी का कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा, बस बाकी सब में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। इस तरह से आपको डेट से डे निकालना है। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछा ही जाता है डेट से डे का। एक आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं मैं, लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्षों में आता है। लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्षों में आता है। लीप वर्ष आप सबको पता ही होगा, हर 4 सालों में आता है ना, सबको पता है कि हर 4 सालों में आता है लीप वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 साल। सुनो, इसके ऑप्शन में देता हूं आपको। ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 6 साल और ऑप्शन डी 8 साल। क्वेश्चन है लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्षों में आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 सालों में आता है, 4 सालों में आता है, 6 सालों में आता है या 8 सालों में आता है। तो लगभग अधिकतर आंसर देंगे कि भाई 4 सालों में आता है लीप वर्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, 4 सालों में आता है। लेकिन इसका राइट आंसर है डी, 8 साल। क्यों, कारण क्या है, तो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्षों में आता है, 8 साल। अधिकतम वर्ड आया है। नॉर्मली लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मली न्यूनतम इसकी अवधि होती है 4 साल। नॉर्मली तो 4 साल में आता है, लेकिन इसकी अधिकतम जो अवधि रहती है वो 8 साल रहती है। लीप वर्ष की अधिकतम अवधि जो होती है वो 8 साल रहती है। अब इसका कारण क्या है, कैसे होती है 8 साल की अवधि, वो समझना। कि भाई जैसे कोई भी ईयर है, जैसे हम बात करें 2004 की, तो 2004 क्या था, लीप वर्ष था। 2004 के बाद में आया 2005, ये नहीं था। 2006 आया, ये भी नहीं था। 2007 आया, ये भी नहीं था। फिर आया 2008, ये लीप वर्ष था। ठीक है, इस तरह से 4 सालों में आया। नॉर्मल जो ईयर होते हैं ना, इनमें तो 4 साल में आ जाता है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष आता है, कौन सा वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष जब आते हैं, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, 1800, 1900, 2000, ये शताब्दी वर्ष होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, शताब्दी वर्ष। भाई 1801 है, फिर आता है 1802, फिर आता है 1803 और फिर आता है 1804। तो इसमें तो ये लीप वर्ष होगा। फिर वापस 1805 में नहीं होगा, 1806 में नहीं होगा, 1807 में नहीं होगा, 1808 में लीप वर्ष होगा। ठीक है, ऐसे 4-4 सालों में नॉर्मल ईयर में तो आता ही है। लेकिन जब लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष की अगर बात आती है कि भाई 1800 में लीप वर्ष आया क्या, 1900 में लीप वर्ष आया क्या, 2000 में लीप वर्ष आया क्या, तो जब नॉर्मल ईयर होता है जैसे ये है, इसमें लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, इसका चेक कैसे होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। लेकिन जब शताब्दी वर्ष की बात आती है तो भाग 4 का नहीं 400 का दिया जाता है। किसका दिया जाता है, 4 नहीं 400 का दिया जाता है। अब देखो इसमें 400 का भाग देंगे तो शेषफल 0 रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला है। इसमें भी शेषफल 0 नहीं रहने वाला है। लेकिन 2000 में शेषफल 0 रहने वाला है। इसका मतलब 2000 में क्या है,
लीप ईयर है। यहाँ पर 4 का भाग तो जा रहा है, 1900 में 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 400 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष जो होते हैं उसमें आपको किसका भाग देना पड़ता है, 400 का, तब जाकर वो लीप वर्ष बनेगा। यानी कि क्या हो गया, 8 सालों बाद में लीप ईयर आता है। जैसे अगर बात करूं मैं सन 1600 की, तो इसमें लीप वर्ष था क्योंकि इसमें 400 का भाग जा रहा है। अगर बात करें 1700 की, तो इसमें लीप वर्ष नहीं था। 1800 की बात करें तो इसमें भी नहीं था। 1900 की बात करें तो इसमें भी लीप वर्ष नहीं था। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर लीप वर्ष को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देना पड़ता है। तो अब देखना, जैसे 1896, ठीक है, 1896 में क्या हुआ, लीप वर्ष आया, ठीक है। 1896 के बाद 1897 आया, फिर 1898 आया, फिर 1899 आया, फिर बात आई 1900 की, तो 1900 में लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं होगा। फिर क्या आएगा, 1901, 1902, 1903 और 1904। अब 1904 में क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, 8 सालों का गैप आ जाता है। इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लीप वर्ष जो होते हैं उनमें अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 8 साल। नॉर्मली तो 4 साल होगा, और अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा 8 साल। नॉर्मली 4 साल और अधिकतम 8 साल, ठीक है। अब कैलेंडर से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ में, किस टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैलेंडर से रिलेटेड अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।